राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, एक बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं हम। वो बहुत बड़ी महत्व की बात है। उसको ध्यान से सुनो। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो। देव माने ईश्वर, माता ईश्वरी है, पिता भी ईश्वर है, आचार्य गुरु भी ईश्वर है। फिर ऐसा क्यों कहा गया? वेद में यदहरेव विरज्येत तदहरेव प्रवृज्येत। जिस समय तुमको विराग हो जाए, विरज्येत मने राग हट जाए, उस समय प्रव्रज्या माने संन्यास ले लो। उम्र से कोई मतलब नहीं है कि बूढ़े हो गए तो संन्यास लोगे। ये भगवती श्रुति कह रही है। जब तुम्हारा राग हट गया तो उसी समय प्रव्रज्या कहते हैं, संन्यास ले लो, घर छोड़ दो। बोले आप तो कहते थे वेद भगवान कि माता ईश्वरी है, पिता ईश्वर है, आचार्य ईश्वर है। और आप इस समय कह रहे हैं कि उसी समय छोड़ दो। तुम्हारा राग नहीं है तो सब छोड़ दो। जब माता पिता छोड़ दिया तो फिर स्त्री पुत्र आदि तो छोटी चीज है। तो ये वेद में उल्टी बातें क्यों कही गई? इसका समाधान क्या है? वेदवाणी तो साक्षात ब्रह्मवाणी है। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने भगवान। ये शास्त्र में और स्त्रियों का पति ही देवता है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। और इसका समर्थन भगवान करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य सारा गीता का सार है। मामेकम शरणम व्रज। धर्म माने पितृधर्म, मातृधर्म, पति धर्म, ये सब छोड़ दो। एक मेरी शरण में आओ। धर्म छोड़ने का जो पाप लगेगा वो मैं नहीं लगने दूंगा।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप तो लगेगा ही। किसी का पिता बीमार है, माँ अकेली है, छोड़ दिया तो पाप तो लगेगा ही। यही समस्या जब हम घर से चले थे तो हमारे सामने भी आई थी। हम अकेले लड़के थे, हमारा कोई भाई नहीं था। और छोड़ के चले आए यहाँ। पीछे एक दिन टेलीग्राम आया रात को कि माता जी जाने वाली हैं, गिर पड़ी हैं। वो नहाते नहाते जरा नीचा था, सिर फट गया था। टेलीग्राम ये दौड़ के लाए विद्यार्थी थे। रामजी लाल यहाँ पढ़ते थे जब छोटे से थे, 8th में होंगे। और दौड़ करके लाल कागज होता था उस जमाने में टेलीग्राम का, कुछ गुलाबी सा। हम मधुकरी खाने बैठे थे, भिक्षा मांग के लाए थे और दौड़ के आए तो हम समझ गए कोई बात है। हमने कहा क्या है, बोलो भाई, दौड़ के आए हो, क्या कारण है? नहीं, आप भोजन कर लें फिर बताएंगे। हम समझ गए गंभीर बात है। हमने कहा और तो हमारा कोई है नहीं संसार में, एक माँ है, छोड़ के आए हैं, मर गई होगी और क्या, यही गंभीर बात होगी। भोजन तो मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, मधुकरी मांग के लाया हूं। ये मधुकरी हम भीख नहीं मांगते हैं, ये ब्रजवासियों का दिव्य टुकड़ा है, इसको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हमारे बाबा ने कहा था तुम ब्रजवासियों में भाव रखोगे, जो कि बड़ा कठिन है। साधु लोग आते हैं घर छोड़ करके साल 2 साल बाद, पहले तो कहते हैं ब्रोज माई गोपियों को, फिर साल 2 साल माला फेरने के बाद कहने लग जाते हैं यही शाली रोटी नहीं देता, यही शाली ऐसा नहीं करता है, ऐसा बोलने लग जाते हैं। वो भावुकता चली जाती है। तो हमने कहा यही होगा कि माता जी मर गई हमारी। तब इन्होंने वो दिखाया टेलीग्राम का लेटर कि मरी तो नहीं, मरना सन्न है। हमने कहा ठीक है, अब हम घर से चल पड़े हैं, वापस तो नहीं जाएंगे। सब कुछ प्रभु को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? जो भगवान करेगा वही होगा। नहीं गए तो वास्तव में सरबर फट गया था, जान बच गई। और इसका ये परिणाम रहा कि वो आई ब्रिज में और शेष जीवन उन्होंने भजन किया। तो इसलिए भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये सत्य है।
स्वयं भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान में पितृ पुत्र स्त्री पति सब आ गया, मामेकम शरणम ब्रज, मुझ अकेले की ही शरण में आओ, और जो पाप लगेगा उसको मैं छुड़ाऊंगा, क्योंकि माँ बाप को छोड़ना पाप है, स्त्री को छोड़ना पाप है, पति को छोड़ना पाप है। तो हम प्रश्न ये कर रहे थे कि वेद में जब लिखा है आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वेदवाणी कह रहे कि यह भगवान है, माता पिता आचार्य, और फिर वही वेदवाणी कहते हैं यदहरेव विरज्येत तदहरेव प्रवृज्येत, जब तुम्हारे मन में राग हट जाए घर से संन्यास ले लो, छोड़ दो। ये उल्टी बात क्यों कह रहा है वेद भगवान? तो इसका उत्तर सुनो, बड़ा सूक्ष्म प्रसंग है और सूक्ष्म उत्तर है। देखो, परिवार में जो मुख्य होता है, पिता या माता चलाता है, वो कर्ता होता है। कर्ता माने कर्म करने वाला, वो परिवार में एक होता है। पति है तो एक है, वो स्त्री को चलाता है। पिता है, एक है। इंडियन हिसाब से बता रहे हैं, फॉरेन के हिसाब से नहीं। फॉरेन में तो पता नहीं कौन पिता है। स्त्रियां हैं, कई कई डाइवोर्स होता है, पता नहीं पिता नंबर 1 है, पिता नंबर 2 है। लेकिन अभी तो भारतवर्ष में ये परंपरा टूटते टूटते भी चल रही है। कर्ता पिता है, और जब कर्ता तामस होता है, बहुत छीनी बात है, इसको समझने की कोशिश करो। तो तामस कर्ता होने के कारण सब परिवार तामस बन जाता है। उसके बेटा बेटी स्त्री पुत्र सब तामस बन जाते हैं। कर्ता राजस है तो सब परिवार राजस बन जाएगा। कर्ता सात्विक है तो सब परिवार सात्विक बन जाएगा। ये हमने अनुभव किया, बता रहे हैं। अब जैसे हमारे यहां बहुत से ब्रजवासी आए हैं, लेकिन जो जमुना जी के घर है रस मंदिर, ऐसा कोई घर नहीं बन पाया, क्योंकि और घरों के लोग आसक्त थे। स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त। यमुना जी आसक्त नहीं थी। बहुत से उदाहरण हैं। ऐसी मां की संतान सब गुणातीत हो गई, होती जा रही है। इसका कारण क्या है? देखो, गीता में भगवान कह रहे हैं, हर पिता कहेगा हम तामस नहीं, हम तामस नहीं हैं, हर माँ कहती है। लेकिन तामस है वो 18 अध्याय श्लोक संख्या 22। हर पति तामस है, हर स्त्री तामस है, हर पिता तामस है, हर माँ तामस है। क्योंकि 18/22 उसके अंदर तामस ज्ञान है।
तामस ज्ञान क्या है? यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। माँ है, बाप है, एक इस कार्य में, शरीर में, परिवार में सख्त मने फंसा हुआ है मन। अहेतुक मने उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन मन फंसा हुआ है। ये बेटा है, ये हमारा बुढ़ापे में सेवा करेगा, स्त्री है, ये सेवा करेगी। जबकि कोई जीव सेवा नहीं करता। अहेतुक आसक्त है हर आदमी। अतत्वार्थवद, उस आसक्ति में कोई तत्व नहीं है। अल्पम च, थोड़ा सा ज्ञान होता है, कमाया खाया। तत्तामस उदाहृतम, वो तामस ज्ञान है। पति है, चाहे मां है, चाहे बाप है, आसक्ति मनुष्य को तामस बनाती है। अब जब तामस करता है मुख्य उस परिवार का, तो सारी चीजें तामस हो जाएंगी। इसका प्रमाण क्या है? 18/14। कोई कार्य होता है संसार में, उसके 5 कारण हैं। पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, पृथक विधम बने अनेक प्रकार के कर्ण हैं। चौथा है चेष्टाएं, पांचवा है दैव। ये 5 चीजें मिलकर के कोई कर्म बनता है। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता माने करने वाला, जो परिवार का मुख्य कर्ता है, पिता है या जो भी है। और कर्ण, कर्ण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और ये सब जितने भी कारण हैं। चौथा है चेष्टाएं, पांचवा है दैव। कुछ लोग संस्कार मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को मानते हैं। संस्कार भाग्य की चीज है। ये 5 चीजें मिलकर के कर्म बनती हैं। कर्ता के अनुसार ये सब चीजें बदलती रहती हैं। कर्ता तामस है तो परिवार तामस हो जाएगा। कर्ता तामस नहीं है। हमारी यात्रा की सफलता का कारण यही नहीं है कि केवल कीर्तन तो हुआ ये, लेकिन करने वाले जो थे, जो मुख्य 4-5 आदमी, सब चोर नहीं थे। और यात्राओं में ठेकेदार चोर होता है, ठेकेदार के साथी चोर होते हैं, सहायक चोर होता है, सब पैसा बचाने वाले होते हैं। हमारे यहाँ प्रभु कृपा है, ऐसे ब्रजवासी दे दिया उन्होंने जो चोर नहीं है। मुख्य कारण यह भी है, अगर ये लोग चोर होते तो सब गड़बड़ हो जाता। पैसा लगा है, वो भी बड़ा सात्विक लगा है, न मांगा गया न जांचा गया।
अपने आप प्रभु इच्छा से आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। पिछले साल हमने कहा था यात्रा नहीं उठेगी, वही पैसा नहीं है, तो इन लोगों का यात्रा उठेगी, क्योंकि हमारी इतनी साख माने विश्वास हो बाजार में। हम 10 लाख का 20 लाख का सामान लाएंगे, जानते हैं मानगढ़ वाले दे देंगे, आज नहीं तो कल दे देंगे। हम उधार ले लेंगे और पीछे प्रभु देता है। यात्रा तो जरूर उठेगी। ऐसी हिम्मत वाले ब्रजवासी प्रभु ने दे। ने ब्रजवासी चोर होते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब वल्लभ कुल की यात्रा उठती सब चौबे लोग खा जाते हैं, ठेकेदार लोग खा जाते हैं। हर यात्रा में यही होता है। तो इसलिए कर्ता भी सात्विक मिल गए। जिस साल कर्ता गड़बड़ थे, राजस थे, यात्राएं गड़बड़ होती थी। मनुष्य कर्ता राजस कैसे बनता है? देखो 18/24। यत्तु काव्य सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। कामना और अहंकार ये दो चीजें राजस बना देती हैं। कोई कामना आई कि हमारी इज्जत हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए। अहंकार आया, मैं कर रहा हूं, तो उस जगह बहुलायासम, बहुत परेशानी आएगी। अब यात्रा कब शुरू भई कब खत्म भई पता ही नहीं पड़ा हम लोगों को। बहुलायासम नहीं है, आराम से बीत गई, क्योंकि करने वाले राजस नहीं हैं। जिस साल करने वाले राजस थे उस साल बड़ी विपत्ति आई थी, वर्षा हुई, अरे क्या क्या हुआ। एक एक शब्द सही है गीता जी का। कामना और अहंकार, हम सोचते हैं हम महंत हैं, ये अहम भाव है, हम चला रहे हैं यात्रा को, हम प्रेसिडेंट हैं, ये सब राजस है। हम अधिकारी हैं, बस सारा परिवार राजस हो गया, सारे लोग राजस हो गए, कल्याण बल्याण कुछ नहीं होता है। इसलिए वेद में ऐसा कहा गया है, जब तुमको सच्चा विराग हो जाए छोड़ दो घर, मां बाप सब छोड़ दो, क्योंकि उनमें आसक्तियां हैं, वे तामस हैं, चाहे पिता हैं, चाहे मां हैं, चाहे गुरु हैं। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। वो गुरु भी कल्याण नहीं कर सकता। गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य छाने पास, रामत ही थनचय चले ज्यों बच्छा गू पास। गुरु भी निर्मोही चाहिए, आसक्त नहीं हो, तब वो गुरु कल्याण कर सकता है। जो गुरु जी आसक्त हैं तो सोचेंगे चेला रूठ जाएगा, रूठ जाएगा तो पैसा नहीं देगा सेठ। तो जब गुरु जी में तामस है तो शिष्य में तामस क्यों न होगा। इसीलिए भगवान ने कहा तामस ज्ञान जिसके अंदर है वो तामस करता है। तामस ज्ञान क्या है? आसक्ति। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम
उसमें तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, अल्प है, खाने कमाने की चतुरता है, बस इतना ज्ञान है। और जब कर्ता सात्विक होता है तो जितने कर्ण आदि सब सात्विक बन जाते हैं। मेहनती जी स्वयं पैसा बचा रहे हैं तो अधिकारी क्यों ना बचाएगा। जो लीड करता है मनुष्य, वो आसक्ति रहित है तो सात्विक है। आसक्ति मनुष्य को तामस बना देती है। हर परिवार में पिता हो, मां हो, कौन आसक्ति रहित है। जब हम लोग गुरु लोग आसक्ति से चल रहे हैं तो गृहस्थी बेचारा आसक्ति कैसे छोड़ सकता है। वो बंधेगा, उसको पाप पुण्य लगेंगे। आसक्ति से पाप लगता है, आसक्ति से दुख आता है, अहंकार से दुख आता है। दो चीजें होती हैं 18/17। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते। जिसमें अहमता नहीं है और लिप्त नहीं, बुद्धि आसक्ति नहीं है, वो सारे संसार की हत्या करके भी उसको पाप नहीं लगता है। ये बड़ा दिव्य श्लोक है, दिव्य ज्ञान है। ईमान लोकान बहुवचन है, सारे संसार के कत्ल कर आओ वो आदमी। न वो मारता है न उसको पाप लगता है। युद्ध में हनुमान जी आदि ने लाखों असुरों को मारा, अर्जुन ने मारा, भगवान ने मरवाया, मार इनको सबको। अहंता मत करो, कामना मत करो। अहंता करोगे, कामना करोगे तो क्रियते बहुलायासम 18/24। बहुत आयास मैंने मेहनत करने पर भी तुम काम नहीं कर पाओगे। कितना भी कमा लो पूरा नहीं पड़ेगा। कितनी भी चेला चेली बना लो कुछ नहीं होगा। हमेशा मांगते रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे और कुछ फंसे। ये कामना और अहंकार, यही भगवान ने 17वें अध्याय श्लोक में बताया। पाप अगर ये दो चीजें हैं तो नहीं लगेंगी। ये 24वें बताए कि कष्ट आता है, क्यों आता है। कामनाएं आती हैं हमारे मन में, अहंता है। ये नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, तुमको कष्ट नहीं होगा, आराम से परिवार का पालन हो जाएगा। क्यों? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान की शरण में जो है उसके कुटुंब का भगवान पालन करते हैं। और हम लोग कमा कमा के मर जाते हैं, पालन नहीं होता, क्योंकि आसक्त हैं, अहंता लेके चले हैं। इसलिए सुख दुख होता है। ये जितनी चीजें हैं कर्ता के अनुसार बन जाती हैं। हमारे यहाँ परिचित लोग ऐसे हैं कि बहुत भजन करते हैं। कोई कोई हमने देखा सवेरे से शाम तक भजन करते हैं, लेकिन उनके लड़के एकदम नालायक निकले।
क्यों? उसका कारण है आसक्ति। स्त्री ने पक्ष ले लिया लड़कों को, अब पिताजी भी चुप हो गए, लड़ाई कैसे हो घर में। एक स्त्री की आसक्ति ने परिवार नष्ट कर दिया। जो लड़के हैं वो नालायक हैं, कुछ कमा नहीं रहे, हमारे अभी तक योग्य नहीं बने और न बनेंगे। उसका कारण है घर में तामस राजस करता है। सात्विक करता हो तो अपने आप सिद्धियां आती हैं। सात्विक कर्ता का लक्षण क्या है? 18/26 मुक्त संगो, संग माने आसक्ति नहीं है। अनहमवादी अहम नहीं है उसके अंदर। जब आसक्ति नहीं है, अहम नहीं है, तो धैर्य बना रहता है, मुसीबत नहीं आती है। उत्साह बना रहता है, भजन करता है। समान बुद्धि रहती, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होता है, वो सात्विक करता है। सात्विक कर्ता वाला निर्विकार है। सबसे पहली बात तो यह है, कोई कष्ट नहीं है उसके चित्त में। राजस कर्ता वाला कर्म फल का लोभी है, हिंसात्मक है, अशुचि अपवित्र है। 18/27 हर्ष शोक युक्त है, तो सदा अपवित्र रहेगा। और बाकी हम लोग तामस हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतो कोलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त हैं, सही साधन में न लगना अयुक्तता है। प्राकृत बुद्धि, संसारी बुद्धि, स्तब्ध ऐंठ और रखते हैं हम लोग। सही बात कोई कह रहा है तो नहीं मानेंगे। हमारे मूर्ख आदमी हमको ज्ञान देता है, ऐंठ है। स्त्री पति में स्तब्ध ऐंठ है, बाप बेटा में ऐंठ है। इसलिए शठता है। नैष्कृतिक कहते हैं अकृतज्ञता, आलस्य है, विषाद, हमेशा दुख रहेगा। दीर्घ सूत्री, समय पर नाम करने वाला, तामस कहा है। तो हमने इसलिए बताया कि ये प्रभु कृपा है भाई, करने वाले अच्छे मिल गए, जबकि हमारा कोई शिष्य नहीं है, न कोई शिष्या है। जो ब्रजवासी हैं हमारे शिष्य नहीं कोई भी, लेकिन प्रभु की कृपा है कि ये लोग सात्विक मिल गए। अगर इनके अंदर आसक्ति होती तो अवश्य धन की चोरी करते, बचा के घर में ले जाते हैं।
धन के अंदर 15 दोष हैं। कहीं भी देख लो, चाहे साधु है चाहे संत है, जहां पैसा है वहां 15 चीजें जरूर रहेंगी। चाहे कोई संस्था है, चाहे वो विद्वान है, महात्मा है, ये 15 दोष होते हैं। नहीं, हम सब क्या बता रहे हैं, याद तो हमको श्लोक है। दशम स्कंद में 23वें अध्याय में ये कितनी सच्ची बात है। 10, 23, 18, 19 इसीलिए धन्य हैं हमारे बाबा जिन्होंने हमको कहा था, लाला पैसा मत रखना अपने पास। हम कोई भाई भजन नहीं करते, देखो माला वाला नहीं करते, कभी पाठ नहीं करते हैं, भजन से शून्य है, काम क्रोध सब भरा पड़ा है हमारे अंदर। बात करते हैं त्याग की, लोभ भी है मन में, ऐसा नहीं कि लोभ नहीं है। हमारे मन की बात हम ही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से हम आए हैं ब्रज में पैसा नहीं रखा। साठ साल से ज्यादा हो गए। मंदिर में क्या चढ़ा हमको पता नहीं। मंदिर में जो सेवा करता है उससे हम कभी नहीं पूछते क्या पैसा आया है, कितना आया है। इतना दिमाग कहाँ है, गिनती भी हमको कम आती। सवाल में हम कमजोर थे शुरू से, बचपन से। जब पैसा आएगा तो तुमको संभालना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। 18वां श्लोक। पहला दोष स्तेय, छिपाना, चोरी करना। स्त्री पति से छिपाएगी, पति स्त्री से, बेटा बाप से, बाप बेटा से, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से। व्यापारी छिपाता है, इनकम टैक्स के नंबर 2 खाता बनाता है। सब चोर। चोरी नहीं करेगा तो व्यापार नहीं चलेगा। जहां पैसा है वहां छिपाव जरूर है, चोरी जरूर है। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे पंडित जी बन जाओ, विद्वान, स्ते जरूर है। दूसरा दोष है हिंसा। हिंसा के बिना पैसा नहीं इकट्ठा होता। बड़े दयावान हो, कोई आदमी मर रहा है, पैसा नहीं दे सकते हो। ये सब हिंसा है। चंदा मांगना ये हिंसा है। हम लोग साधु बन करके चंदा मांगने जाते हैं। कबीरदास ने कहा खून पीते हैं हम लोग। बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कबीरा सो तो रक्त सम जामे खैंचा तानी। क्या बढ़िया दोहा है। बिना मांगे मिला वो तो दूध है, मांगने पे मिला वो पैसा पानी है।
जिसमें खैंचाता नहीं, वो कह रहा है हम 10 रुपए देंगे, नहीं महाराज 20 रुपए दो, सेठ जी 20 दो। वो पैसा नहीं, खून है। तो इसलिए हिंसा छिपी हुई है पैसे में। कोई दुखी है, दीन है, उसको हम जोड़े बैठे हैं, ये हिंसा नहीं क्या? ये सब पैसे वाले हिंसा करते हैं। समाज में जाने कितने लोग दुखी हैं और पैसा जमा है बैंक में। तीसरा दोष है अंतर्गत झूठ बोलना। झूठ बोले बिना पैसा नहीं बचता है। कहीं भी जाओगे जेब में रखोगे पैसा, किसी को देखने, भीतर भीतर जेब और बनाते हैं, पॉकेट। झूठ बोलना पड़ता है। चौथा दोष है दंभ, देखावापन। अरे हम लोगों साधुओं में दंभ है, उसने इतना पंगत दिया तो हम इतना देंगे। ऐसा भंडारा किया तो उससे बढ़ के हम करेंगे, दिखाते हैं। पांचवा दोष है काम। पैसा है तो इच्छाएं पैदा होंगी। 10 रुपए आ गया हाथ में, चलो क्या करेंगे, इसको कहां खर्च करेंगे, कामना पैदा हो जाती है। गुड़ लाएंगे, चीनी लाएंगे, कुछ न कुछ खा लेंगे, पी लेंगे। भले साधु हैं, लेकिन पैसा आया हाथ में, कामना पैदा कर देगा। छठवां दोष है क्रोध। किसी ने पैसा छीनना चाहा, लेना चाहा, क्रोध आएगा। सातवां दोष है समय, ऐंठ। पैसे वालों की चाल देखो तो क्या चाल है। पंगत हो गई है, सेठ जी आ रहे हैं साधु सेवा करने, अंत में दक्षिणा देते हैं, और हमने देखा ऐसे फेंकते हैं रुपया हर मूर्ति पे, 10 रुपए ये ऐंठ के साथ, जैसे कुबेर के बाप बन गए, दाता बन गए। 100 रुपए देना है तो उसको 100 बार दिखाएंगे, यूं यूं यूं। ऐंठ है। आठवां दोष है मद। मद माने नशा। नशा ऐसा है कि उसको छोड़ नहीं सकता मनुष्य। जैसे बीड़ी नहीं छोड़ सकता, शराब नहीं छोड़ सकता, वैसे पैसा है जमा, छोड़ नहीं सकता। नवा दोष है भेद। भाई भाई में फूट है, अलग हो जाएगा, बाप बेटा से अलग हो जाएगा, स्त्री पति से अलग हो जाती है, पैसा अलग रखती है। भेद, ये हमारा पैसा है, ये उसका है। 10वां दोष है बैर। जहां भेद है वहां बैर जरूर रहेगा, एकता नहीं रहेगी। 11वां दोष है अविश्वास। पैसा है, कोई चुरा न ले भाई, किसी पर विश्वास नहीं करेगा आदमी।
रुपया कौन ले गया? अरे वो घर में रुका था, वो ले गया होगा। सब पर शंका करता है। बारहवां दोष है स्पर्धा, होड़। व्यापारी व्यापारी से होड़ करता है। हम लोग भी होड़ करते हैं, संस्पर्धा। व्यसनानी में 3 दोष हैं। 12, 3, 15 हो गए। व्यसन क्या है? पैसा है जब ही शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, पैसा है जब ही तो व्यसन, सिगरेट पियोगे। जुआ खेलोगे, जैसे युधिष्ठिर जुआ खेले, पैसा था जब भी तो जुआ खेले। द्यूत, लामपट्य, ये सब व्यसन हैं। एते पंचदशानर्था, ये 15 अनर्थ हैं। भगवान बोले उद्धव से। अर्थमूला, हाँ व्यसन में शराब रह गया था। मदिरा, द्यूत, हैं, लामपट्य, भोग भोगता है, स्त्री के लिए गहने ले जाएगा, साड़ी ले जाएगा। 12, 3, 15, ये 15 अनर्थ हैं। अर्थमूला, इसका मूल क्या है? पैसा। मता नृणाम, कोई भी मनुष्य सबके अंदर, जिसके अंदर ये पैसा है, चाहे साधु है चाहे संत है, ये 15 दोष जरूर रहेंगे। इसलिए तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, अर्थ जो है इसका नाम है अर्थ, लेकिन है ये अनर्थ। अनर्थ है, इसका नाम अर्थ रख दिया है बेकार लोगों ने। तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, अनर्थ को लोगों ने अर्थ नाम रख दिया है। श्रेयो अर्थी दूरतस्त्यजेत, जिसको श्रेय चाहिए, कल्याण चाहिए, श्रेय मने कल्याण, वो दूर से छोड़ दो भैया, देखो भी मत पैसे को। हम लोग तो देखने क्या, ऐसे मुठ लेके रखते हैं भीतर, भीतर के पॉकेट में। बहुत बड़ा आगे प्रसंग है। भिद्यंत्यो भ्रातरोदारा, भाई भाई अलग, स्त्रियां अलग, पिता लोग सब एक कौड़ी के पीछे। काकिड़िना माने एक कौड़ी के पीछे सब शत्रु बन जाते हैं। सद्यः सर्वे अरेह कृता, सिर्फ एक कौड़ी के पीछे लोग आपस में बैर करते हैं। और अर्थेन अल्पीयस्या हेते संदब्धा दीप्त मन्यवः, अल्पीयसदा माने बहुत थोड़ा पैसे के लिए भी, संदब्ध माने गुस्सा करते हैं, दीप्त मन्यवः क्रोध उनका ऐसा बढ़ जाता है कि त्यजंताशु,
प्राण तक छोड़ देते हैं। स्पर्धा, ग्रंथि, एक दूसरे को मार डालते हैं। इसलिए धन को दूर से छोड़ दो भाई। पैसा पापी साधु को छुवत लगावे पाप। जो यहां भगवान कह रहे हैं दूर से छोड़ दो, उसी को महापुरुषों ने कहा इसको छूना ही पाप है। ये 15 दोषों से बच जाएगा तब परोपकार करेगा। परोपकार हो ही नहीं सकता, पैसा चिपक जाता है, तुरंत आदमी बैंक में जमा कर देता है, साधु हो, संत हो, ग्रस्त हो। पैसा, भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में 12वें अध्याय में क्या है, परिग्रहमी दुखाय है, 9 में क्या है, पूरा श्लोक बोला। संग्रह करना ही मनुष्य का दुख का कारण है। और वही मनुष्य उससे ज्यादा प्यार करता है पैसे से ही। यत् प्रियतमम नृणाम, अनंतम सुखम आपनोति विद्वान यस्तु कंचन। भाई हमारे अंदर सब दोष हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, चोरी भी है, सब है, क्या नहीं हमारे अंदर दोष। लेकिन हमने बड़ों की बात मान लिया, 60 साल हो गए और आज तक पैसा नहीं रखा। और उसी का चमत्कार हमने उसी दिन बताया था, कामा में आप नहीं थे, कि अगर तुम लोग इतनी बात मान लो, ग्रस्त होते हो भाई, तुम आनंद में रहोगे। 1.5 घंटा उस दिन हम बोले थे, विदाई के दिन। तुम्हारे प्रश्न को उत्तर 7वें स्कंद में दिया है। धर्मार्थम अपनेहत 7 सही 15/15। देखना यही संख्या है। 7वां स्कंद 15वां अध्याय 15 श्लोक। धर्म के लिए भी पैसे की इच्छा मत करो। यहां से देखो, जमुना यात्रा चली, कई करोड़ों रुपए लग गए। और अब यहाँ गौशाला में 8 लाख रुपए रोज का खर्च है। महीने में लगा दो कितना होता है, हिसाब हमको नहीं आता। कई करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो रहा है। 20-20 लाख रुपए तो बिल आता है बिजली का, ऊपर का, नीचे का, महा गौशाला का, रस मंडप का, एक साथ 20-20 लाख रुपए के बिल आता है।
हमें आश्चर्य है कि सब कैसे चल रहा है, हमें पूछते भी नहीं। क्या पूछें भाई, पैसा है नहीं, तुम दें कहां से। अब यमुना यात्रा उठेगी, इसमें भी कई करोड़ों रुपए लग जाएंगे। लेकिन कोई संग्रह नहीं है। अंधों की मक्खी खुदा उड़ाता है, एक कहावत है। अंधे बन जाओ, खुदा मक्खी उड़ाएगा। कहावत तो कहावत तो गमारों की है, लेकिन है भाई बड़ी सही है। खुदा ही उड़ा रहा है। करोड़ों की यात्रा चल गई, पता ही नहीं पड़ा कहाँ सब कब शुरू भई कब खत्म भई। हाँ, उसको फिर पछतावा नहीं कितना खर्च हो गया। आसक्ति के कारण ही दुख होता है। आसक्ति नहीं, दुख नहीं होगा। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रस्ट बनाइए। हमने कहा ट्रस्ट बनाना माने हत्या करना। ट्रस्ट में आदमी रखेंगे, वो खुद ही खा जाते हैं ट्रस्ट वाले। ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। ऐसे आदमी बनाओ कि वो विश्वसनीय हों। अगर हम पैसा जमा करते तो इतनी बड़ी यात्रा न चलती। प्रभु कृपा से ऐसे आदमी आ गए हैं, हमने बनाया नहीं, अपने आप आ गए हैं। हमारा कोई शिष्य नहीं है। अब लो रस मंदिर वाले हैं, 2-2 हजार आदमी एक एक दिन में जब बाहर के आते हैं तो भोजन होता है। हमको ये पता नहीं कैसे होता है, कहां से चल रहा है। हमारे पास परिचित कोई आ जाता है तो भी हम नहीं खिला सकते। हमारे पास है ही नहीं, खिलाएं क्या। वहीं चले जाओ भाई, रस मंदिर पाओ। लेकिन सब काम चल रहा है तो क्या है, अंधों की मक्खी खुदा ही तो उड़ा रहा है। ये चौपाई नहीं मंत्र है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। सच्ची शरणागति कर लो, तुम्हारे कुटुंब का पालन भगवान करेंगे। और नहीं कमा कमा के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। त्यक्त कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। चौथे अध्याय में 19वां श्लोक है क्या? हैं? 20 है। आसक्ति छोड़ो कर्म और कर्म फल की, नित्य तृप्त रहो, निराश्रय रहो। तृप्ति है तो किसी का आश्रय नहीं लोगे, न स्त्री का, न बेटा का, न बेटी का। बस कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अकर्ता बने रहोगे और आराम से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आसक्ति छोड़ना कोई खेल है? चलो, जय श्री राधे, जाओ।